हेलो प्यारे बच्चों और साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करते हैं एनएमएस एग्जाम 25-26 जो कि आपका 10 नवंबर को है। मैथ्स में बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमने पिक किए हैं 2017 के पेपर से। इससे पहले जो वीडियो अपलोड करी थी उसमें 2016 के 20 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन पे। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कि इस पोर्शन को स्किप कर देते हैं, तो आपको स्किप नहीं करना है। सिंपल क्वेश्चंस आते हैं और जो कि प्रीवियस ईयर ही हैं वही रिपीट होते हैं। देखिए आपका ये मिक्स में दिया है तो इसको हम लोग बना लेते हैं 4 चौको 16 और +1, तो ये हो जाएगा आपका 17/4 हो जाएगा। ये गुणा करी जाती है, इसको जोड़ देते हैं, ये सभी को पता होगा। अब गुणात्मक प्रतिलोम हमारा क्या होता है, तो 17/4, तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम देखिए बस उसको सिंपल सा आपको उल्टा कर देना है 4/17, तो यही हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए 29 नंबर। देखिए ये क्या कह रहा है, इसका वर्गमूल निकालना है, अंडर रूट इसका मतलब होता है। अब पावर 3 तो दी नहीं गई है तो इसका मतलब होता है आपका 2 लगा है, तो 400 है। तो 400 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए 20 × 20, ये सभी को पता होगा, तो इसमें एक बाहर आ जाएगा जब स्क्वायर है, तो ठीक है, तो 20 हमारा इसका राइट आंसर हो गया। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आकृति में x डिग्री का मान होगा, तो बताइए। देखिए ये समचतुर्भुज, आपको इनका पता है कि चारों कोणों का सम कितना होता है, आपका 360 डिग्री होता है। तो लिख लेते हैं, देखिए आपका ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, इनका सम आपस में आपका 360 डिग्री होता है। तो देखिए एक हमारा x डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस 120 डिग्री प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री, ये इसके बराबर। अब प्लस कर लेते हैं, देखिए 60 60 120 और 120 120 आपका 240, ठीक है, 240 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। x निकालना है हमें, तो आपका 360 माइनस 240, तो x हो गया आपका कितना 0, 6 में से 4 गया 2, 3 में से 1 गया, 3 में से 2 गया आपका 1, 120 डिग्री। 120 डिग्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 31 नंबर क्वेश्चन देखिए। 10, 15, 11 एवं 8 का माध्य होगा। तो माध्य आप समांतर माध्य, औसत आपको पता था। जिसने अभी तक लास्ट वीडियो नहीं देखी है वो जाके देख लेगा, मीन मीडियन मोड की वीडियो मैंने बनाई हुई है। तो देखिए औसत कैसे निकालते हैं, औसत इन सबको प्लस करके और जितने संख्याएं हैं उनसे भाग दे देते हैं, तो वही हमारा औसत निकलता है। औसत हमारा माध्य होता है। तो देखिए क्या कह रहा है, ये हमारा कह रहा है 10 + 15 + 11 11 + 8, कितनी संख्या है, 1 2 3 4, तो 4 है तो 4 से भाग दे दीजिए, जोड़ लीजिए, कितना हो गया 10 और 15 आपका 25 और 25 25 10 35 35 1 आपका 36 और 36 आपका 36 8 आपका हो गया 44, तो 44/4, तो 4 से काट देते हैं 1 और 1, ये आपका बच जाएगा 11, तो 11 इसका राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देखिए एक आपका त्रिभुज दिया गया है, 32 नंबर क्वेश्चन। त्रिभुज ABC में x का मान ज्ञात करना है। तो आप सभी को पता होगा कि त्रिभुज का तीनों का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो आप कर लीजिए x डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस 80 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये देखिए x डिग्री 8 से 14, 140 डिग्री आपका 140 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इधर दे जाएंगे तो 180 माइनस 140, तो आपका x कितना बचा 40 डिग्री, यही हमारा इसका राइट ऑप्शन हो गया। ठीक है, 33 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है a डिग्री a⁴ इंटू 2⁴। तो हमने आपको बताया था किसी की पावर 0 होगी तो उसका मान 1 होता है। चाहे आपका लिखा हो 555 की पावर 0 तो इसका भी मान 1 होता है। तो यहाँ a⁴ है तो 1 × 1, तो इनको गुणा करेंगे तो आपका 1 आएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। देखिए ये देखिए हमारा क्वेश्चन 34 नंबर क्या कह रहा है,
यदि किसी वृत्त का व्यास 4.2 सेंटीमीटर है तो इसकी परिधि होगी। तो आप बताइए, देखिए आपका दिया गया है, आपको वृत्त का व्यास दिया गया है, तो वृत्त का व्यास डायमीटर दिया गया है, आपको कितना दिया गया है 4.2 सेंटीमीटर। तो डायमीटर से हम रेडियस त्रिज्या कैसे निकालते हैं, तो उसका आधा कर देते हैं, ये होता है हमारा डायमीटर इज इक्वल टू 2r। तो यहाँ से r इज इक्वल टू आपका d/2 हो जाएगा, तो r इज इक्वल टू 4.2/2, 2 से 2 काट देते हैं, 2 दूनी 4 और 5, 2.1 इसका रेडियस हो गया। ठीक है, अब हम लोग इसकी बात करिए, इसकी परिधि होगी। तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है आपका, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि आपका होता है 2πr। वैल्यू पुट कर देते हैं, पाई आपका 22/7 दिया गया है यहाँ पे, और 2 × 22/7, आर हमारा कितना दिया गया है 2.1। तो देखिए इससे काटेंगे, 7 × 21 होता है, पॉइंट लगाए तो 0.3 हो जाएगा, और सबको गुणा कर दीजिए, ये हो गया आपका 44 × 0.3, 3 से गुणा कर दीजिए, बाद में पॉइंट लगा दीजिएगा, 3 चौको 12, 3 चौको 12, 1 13, और कितने बाद पॉइंट है, 1 के बाद है, तो 1 के बाद पॉइंट लगा देंगे, तो यही हमारा सेंटीमीटर। तो यही इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। अब देखिए समचतुर्भुज के प्रत्येक अंतः कोणों का मान, अभी ऊपर बात करी थी हमने पहले क्वेश्चन में, तो उसका 360 डिग्री होता है। ठीक है, समचतुर्भुज इसका। अब 36 नंबर हमारा क्या कह रहा है, 0.9 का प्रतिशत मान होगा। तो भैया जब प्रतिशत में बदलते हैं, 0.9 लिखा है, जब प्रतिशत में बदलते हैं तो 100 से गुणा कर देते हैं, तो ये आपका क्या आ जाएगा, 1 पॉइंट है, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे आपका 10 हो जाएगा, 0 से 0 कटा है तो ये आपका 90% हो गया। परसेंटेज बनाने के लिए 100 से गुणा करते हैं, जब परसेंटेज का साइन हटाते हैं तो 1/100 से गुणा करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 37 नंबर क्वेश्चन। 2.56 किलोग्राम का मान ग्राम में ज्ञात कीजिए। तो देखिए आधे बच्चे गलत करके आते हैं, छोटी चीज पूछ लेता है, जैसे आपको पता है 1 किलोग्राम में आपके कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होता है। ठीक है, और हमें पता है कितना करना है आपका 2.56, भैया 2.56 ग्राम में है तो 1000 से गुणा कर दीजिए, 1000, ये देखिए पॉइंट हटाएंगे तो आपका 2 0 बढ़ेंगे, यहाँ पे 1 और 2, 0 0, ये दोनों 0 कट गए, या 10 बचा, गुणा कर दीजिए, 2 5 6 0, तो यही हमारा इसका राइट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए हमारा 38 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए लिखा है का घातांक ए दिया है, ए × सी × सी, आपका घातांकीय रूप लिखना है। तो घातांकीय रूप कैसे लिखते हैं, उसमें पावर्स में लिखा जाता है। तो आप गिन लीजिए, देखिए ए के कितने हैं, 3 है, सी के आपके कितने हैं, 4 हैं, और डी हमारा एंगल है। तो देखिए ए कितनी बार लिखा गया है, 3 गुणे सी हमारा कितनी बार है, 4 बार, और डी हमारा 1 बार है। तो क्या ऑप्शन, कौन सा राइट ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 39 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देखिए बड़ा ब्रैकेट फिर सबसे छोटा ब्रैकेट -48, और सबसे पहले हम क्या वर्ड मास का यूज करेंगे यहाँ पे। ठीक है, ये होता है ब्रैकेट, आपको पता है 3 ब्रैकेट होते हैं, सबसे बड़ा, मंझला और छोटा। तो सबसे पहले छोटा सॉल्व कर देते हैं, फिर मंझला, फिर बड़ा। ऑफ होता है आपका का, ये हो गया आपका डिवीजन, जिसको नहीं पता है देख लें, मल्टीप्लिकेशन, तो इसी का यूज यहाँ, और ये आपका एडिशन, और ये आपका सब्ट्रैक्शन। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन, ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। सबसे पहले छोटा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो -48 आ जाएगा आपका, भाग 12 ब्रैकेट बंद, डिवाइड बाई 3। फिर इसके अंदर बड़ा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो 12 चौक 48, माइनस का है तो आपका 4 बचेगा। ठीक है, ये आपका 3 हो गया, तो ब्रैकेट खोल लेते हैं, -4, और जब डिवाइड का साइन बताते हैं तो मल्टीप्लाई करके उसको नीचे लिख देते हैं। तो ये देखिए हमारा इसका आंसर -4/3, तो यही हमारा इसका राइट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर
ए। अब देखिए आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, 40 नंबर क्वेश्चन। यहाँ से जैसे आपका कोई दूसरा फिगर भी दे दिया जाता है तो ध्यान से देखिएगा। लिखा है दी गई आकृति में x डिग्री का मान होगा, तो x डिग्री का मान होगा। जब भी आपको देखिए एक हमारी L है, रे एक M है, और उसको काट दिया। देखिए आपका जब भी ऐसा फिगर बना होगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा तो, ठीक है, ये एंगल हमारा, इसको नाम दे देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हमारी एक लाइन हो गई, ये हमारी एल एम। तो जैसे इधर वाले को हम छुपा लेते हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा। देखिए जो एंगल 1 है, जो ऊपर ऊपर के हैं, नीचे नीचे के हैं, ये हमारे बराबर होते हैं। तो 1 इज इक्वल टू एंगल 5, ये हमारे कहलाते हैं संगत कोण। तो इनका ध्यान रखिएगा आप लोग, संगत कोण। और इसका तो आपको पता है दोनों का सम कितना होता है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। और ये हमारे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 हमारे बराबर होंगे। ये हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं, आमने सामने के, ठीक है। ऐसे ही यहीं पे, यहाँ पे भी हो जाएगा। अब ये से 2 है तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6 संगत कोण। एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 7, ये हमारा संगत कोण है, ठीक है। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब ये हमारे देखिए 100 और इधर उसको उल्टा कर ले तो ये भी हमारा एक संगत कोण बन गया। तो सिंपल है, हमारा x इज इक्वल टू आ जाएगा 100 डिग्री। राइट आंसर हो गया इसका, ऑप्शन नंबर बी। अब देख लीजिए हमारा 41 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। सिंपल सा है। देखिए इसको मिक्स्ड में दिया गया है, इसको फ्रैक्शन में 5 छक्का 30 अभी बताया था, 5 छक्का 30 और 30 और 3 33/5। और ये आपका डिवाइड 1/5 का मान ज्ञात करना है। तो अभी हमने बताया कि 33/5 जब गुणे का साइन लगाएंगे तो चीज़ है उल्टा हो जाती है, तो 5/1 लिख लेंगे। तो देखिए 5 5 हमारा कट गया, बचा क्या हमारा 33 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए 42 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, दी गई आकृति का परिमाप ज्ञात करना है, पेरीमीटर ज्ञात करना है आपको। तो आपकी आकृति देखिए, अंदर वाली आकृति आपकी स्क्वायर की बन गई है, तो सारी साइड्स बराबर होती हैं आपकी, ठीक है। अब देखिए ये हमारा हाफ सर्किल बन रहा है, जिसको कह लें हाफ सर्किल बन गया, ठीक है, अर्धवृत्त। तो आपको कितने बन रहे हैं, 1 2 3 और ये आपका 4। तो एक काम निकाल लें, फिर 4 से गुणा कर देंगे। तो देखिए अर्धवृत्त का व्यास आपका दिया गया है, क्वेश्चन यहाँ से देखिए, अर्धवृत्त का व्यास आपको दिया गया 14 सेंटीमीटर। तो अर्धवृत्त की त्रिज्या आपकी हो जाएगी, आधी कर देते हैं, तो सभी को पता है त्रिज्या हमारी 14/2, तो 7 सेंटीमीटर हो गई, ठीक है। अब वृत्त का परिमाप कैसे निकालते हैं, तो वृत्त का परिमाप अभी ऊपर बताया था, वृत्त का परिमाप हमारा होता है 2πr, ठीक है। अब ये देखिए 2πr हमारा कितना दिया गया है, आपका 7 दिया गया है, तो इसको कर लेते हैं। तो ये हो गया 7 दूनी 14 पाई, ठीक है। अब हमें अर्धवृत्त का परिमाप, ये तो हमारा वृत्त का परिमाप निकल गया, हमें तो यहाँ पे निकालना है भैया अर्धवृत्त आधा है, तो अर्धवृत्त का आधा कर देंगे। अर्धवृत्त का परिमाप हो गया 1/2 गुणे 14 पाई, तो ये हमारा हो गया 2 सती 7 पाई हो गया आपका। एक का निकल गया है आपका 7 पाई परिमाप। तो कितने हैं हमारे, 1 2 3 4 हैं, तो 4 से गुणा कर देंगे।
अर्धवृत्त का परिमाप 4 गुणे, आपको यहाँ लिख लेते हैं 1/2, पूरा लिख लेते हैं 1/2। एक का हमारा कितना है 1/2 गुणे 14 पाई। अब वैल्यू रख देते हैं पाई की, 4 गुणे 1/2 इंटू 14, पाई की वैल्यू हमारी 22/7 दी गई है। 7 दूनी 14, 2 से 2 कट गया, आपका बचा कितना 4 गुणे 22, आपका कितना हो जाएगा 88 सेंटीमीटर। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं ऑप्शन। तो यही 88 इसका राइट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 30 बच्चों की कक्षा में 18 लड़कियां, तो लड़कों का प्रतिशत क्या होगा। तो भैया जब 30 बच्चे हमारे कितने हैं, बच्चे हो गए आपके 30, लड़कियां हो गई आपकी 18, तो लड़के कितने होंगे जाके 30 माइनस 18 आपका, तो बचा कितना 12 लड़के। अब लड़कों का प्रतिशत पूछ रहा है बच्चों में से, तो 12, टोटल कितने बच्चे हैं हमारे आपके 30 और गुणे 100। तो देखिए 0 से 0 कट गया, 3 चक्कू 12, तो 4 गुणे 10 आपका बचा, तो ये हो गया आपका 40%। तो 40% इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 44 नंबर। अब 44 नंबर हमारा कह रहा है दी गई आकृति में P डिग्री का मान निकालना, ये हमें निकालना है। अब हमें पता है एक त्रिभुज के तीनों कोणों का सम 180 डिग्री होता है। तो ये देखिए ये 80 डिग्री आपका, ये आमने सामने का हो गया आपका, ये भी 80 हो गया। तो हमें 2 एंगल पता है, तीसरा हम निकाल लेंगे। तो 60 + 80 + P डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। इनको कह देंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, या ठीक है। 8 से 14 140 डिग्री प्लस P डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो P डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री, तो आपका क्या बच गया 40 डिग्री। तो यही हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 45 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए क्या है, ये आपका सर्ड और इंडिसेस है, जबकि जिसने भी वीडियो नहीं देखी है सर्ड और इंडिसेस की देख लेगा। इसमें से लगभग आपके 2 क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए आपका दिया गया है x/y⁻a-b x इंटू x/y⁻b-c इंटू x/y⁻c-a। तो हमने बताया आपको a⁻m इंटू a⁻n इंटू a⁻l। तो इसमें क्या हो जाएगा, जब आपके बेस सेम होंगे तो आपकी पावर्स जुड़ जाती हैं, a⁻m + n + l, फिर चाहे जितने भी दिए हुए आपका p हो गया, तो ये भी पावर्स हमारी जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, अब देखिए कह रहा है x/y, तो सब में कॉमन मिल रहा है, बेस हमारा सेम है, ऊपर a-b और फिर दूसरा है प्लस b-c, फिर प्लस का c-a। तो देखिए b से b कट गया, एक प्लस का, एक माइनस का, c से c कट गया, a से a कट गया, ठीक है। तो x/y ऊपर क्या बचा 0, तो x किसी की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1। तो ये इसका राइट ऑप्शन हो गया, ठीक है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है 46 नंबर। तो देखिए कह रहा है ₹36,000 का 2 वर्ष पश्चात किस दर से साधारण ब्याज ₹5760 होगा। तो आपको साधारण ब्याज का फॉर्मूला पता होना चाहिए, जिसको नहीं पता है वो देख ले। साधारण ब्याज आपका होता है, साधारण ब्याज इज इक्वल टू मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो ये साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है। आपको दिया गया है, देखिए साधारण ब्याज 5760 रुपये दिया गया है।
ये हो गया आपका साधारण ब्याज। और 36,000 ये देखिए आपका मूलधन है, और 2 वर्ष की आई ये आपकी दर हो गई, आपका समय हो गया 2 वर्ष का। आपको निकालना क्या है, दर निकालनी है कितनी लगेगी। तो वैल्यू पुट कर दीजिए इसमें। देखिए आपका साधारण ब्याज आपका है 5760 इज इक्वल टू मूलधन है आपका 36,000 गुणे दर आपको निकालनी है, दर समय है 2 वर्ष का अपॉन 100। 0 से 0 कट गया, 2 0 कट गए। आप फिर दर इसको इधर ले आएंगे, दर इज इक्वल टू 5760 और ये आपका 360। ये देखिए ये नीचे आ जाएगा आपका 360 इंटू 2। 0 से 0 कट गया, 2 से काट लेते हैं, 2 दूनी 4, एक कैरी आया आपका 2 अठी 16 और 2 अठी 16। तो ये आपका हो गया 288/36। अब देखिए फिर किसे काट लेते हैं, 2 से काट लेते हैं, 2 एकम 2, 2 अठी 16। तो ऊपर बचा 2 एकम 2, 2 चक्कू 8, 2 चक्कू 8। फिर 2 से चला जाएगा 9, 2 से 14 और ये 72। और फिर आपका होता है 9 अठी 72। तो इसकी दर कितनी आ जाएगी, 8% इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। देखिए लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 47 नंबर। एक कार 2.2 घंटे 89 किलोमीटर की दूरी तय करती है। 2.2 घंटे में 89.1 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो कार द्वारा 1 घंटे में तय की गई औसत दूरी रहेगी। तो देखिए क्या करना है, प्रश्नानुसार आपका क्या कह रहा है, कार द्वारा कार द्वारा 2.2 घंटे तय की गई दूरी आपकी कितनी है, 89.1 किलोमीटर। तो फिर कह रहा है अतः कार द्वारा एक घंटे में तय की गई दूरी, ये पूछ रहा है आपसे, गई दूरी तो 89.1/2.2। अब देखिए ये 0 हटाएंगे तो आपका नीचे 10 आ जाएगा, ये हटाएंगे तो आपका नीचे 10 आ जाएगा, 10 से 10 कट जाएगा। फिर आपका बचा कितना, 891/22। 2 से काट दीजिए। देखिए 11 से काट देते हैं, 11 दूनी 22, 11 अठी 88, तो 1 बचेगा तो 81 हो जाएगा आपका। तो आपका हो गया 81.2। इसको काटे हम लोग 2 से, 2 चक्कू 8, तो पूरा पूरा कट गया, 0 बढ़ाया, पॉइंट लगाया, फिर जाएगा तो 5 10। तो ये 40.5 किलोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आई होप सभी को क्लास अच्छी लगी होगी। जिसने अभी तक प्लेलिस्ट नहीं देखी है मैथ्स और रीजनिंग की, जहाँ पे हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर किए हैं, वो जाके जरूर देख लें। थैंक यू क्लास।